या सुनने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा आज हम सबसे बातें कर लिए। यस लॉर्ड, हम सबसे बातें कर लियो पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। और पवित्र आत्मा आप इस फेलोशिप को आपको कमिट करता हूं। कहते हैं कि टेक कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वो परमेश्वर हम आज जिसकी आराधना करते हैं, उसने अभी जो हम लोग एक गीत गा रहे थे कि ऊंचा ऊंचा हमारा यीशु मसीह ऊंचा है, और नीचे किसको करना है? शैतान को करना है। क्योंकि अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 12 पहला अध्याय उसका 12 वचन हम देखते हैं, अगर उसकी पहली लाइन देखते हैं तो उसमें पौलुस ने क्या कहा? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है। हालेलुया। वो जब हम यीशु मसीह में आए उसने हम सबको सामर्थ दी है। किसको? कि शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। कितने लोग आज क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा करने की बजाय हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऊंचा करने लगते हैं। आज अगर हम अपने मुंह से रॉन्ग कन्फेशन करेंगे तो उससे क्या होगा? रॉन्ग कन्फेशंस हमको कहां पे ले जाता है? क्योंकि अगर हम नीति वचन 18 और उसका 21 वचन देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि आज अगर हम कंटिन्यूअस रॉन्ग कन्फेशन करते रहेंगे तो हम उसका फल भोगेंगे। तो मेरे प्रियो, आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पैरों तले कुचल दीजिए। आज क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कुचलें? हमको यह देखना है कि हमारा कन्फेशन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की बड़ाई करने के बजाय हम अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी प्रॉब्लम्स की बड़ाई कर रहे हैं, उनको ऊंचा उठा रहे हैं? तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए हैं, वो परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अगर हम यशाया और उसका यशाया 43 और उसका 18 वचन उसने कहा ना, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यानी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि जो बीती बातें हो गई उनका स्मरण मत करिए। और रबा शेखेर यांतर, बीती बातों का स्मरण हमको हमारी डेस्टिनी जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित करी है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज हमको वो बीती बातें बार बार हमारे दिमाग में आके अटैक करती हैं, हमको वो बातें याद दिलाती हैं।
तो इसलिए परमेश्वर ने यह कहा कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जब आज हमारे लिए क्या करना है, हमको वो परमेश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड करना है। आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। अभी मैं आपको एक 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस रात मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने भाषण में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि वर्षों की गुलामी के बाद ये वो समय है जब हम अपना संकल्प निभाएंगे और अपने दुर्भाग्य का अंत करेंगे। आमेन। आमेन। आज ओ रबा शेखेरियांता रबा ओ खेरबा खेरियांता रबा, आज वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है कि आज हम अपने दुर्भाग्य का अंत करेंगे। आज हमारा स्वतंत्रता का दिन है। वो परमेश्वर आज वो कह रहा है, क्योंकि वर्षों की गुलामी, रबा, ये जो गुलामी है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि बीती बातों का स्मरण ना कर। आज हम क्यों उसको कर रहे हैं? आज हम आज ये एक प्रॉमिस करते हैं कि आज के ही दिन से हमारा दुर्भाग्य खत्म हो गया, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। क्यों कहता है कि बीती घटनाओं का स्मरण मत करो? अगर बीती घटनाओं का स्मरण करते रहेंगे तो क्या आप और हम वो परमेश्वर के द्वारा नियत करी गई जगहों पे जा सकते हैं? आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन अगर हम रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 8 अध्याय और 28 वचन हम पढ़ें तो उसमें यह है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। तो यहां वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्योंकि उसने कहा ना, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप और हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट आपको परमेश्वर के द्वारा नियत करी गई जगहों के ले जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। एक मसीही जीवन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अर्थात अगर आप ये सोचें कि मसीही जीवन है तो अब हमको सब पूरा आराम है, नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग तक का मार्ग कैसा है? सकरा है। तो क्या आप उस सकरे मार्ग में आराम से निकल पाएंगे? कदापि नहीं। वो परमेश्वर
आज जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, आज उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उसने कहा सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ओ रबा शेख है रियांता रबा, और वो सकरा मार्ग जो है, आप ये सोच रहे हैं कि वो सकरा मार्ग आपको रोक लेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो सकरा मार्ग आपको रोक नहीं सकता है अगर हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर हम यशाया उसका 45 चैप्टर 45 और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो उसने लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बुलाया गया है, उन सबके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर जो हमारा हृदय देखने वाला है, उसको प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार उसका फल देता है। आज वो परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब मिलकर आनंदित हो। आज वो परमेश्वर यही बातें कर रहा है कि आज बहुत जने, बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास ना करके हमने क्या किया, और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, अपना उद्धार करता माना है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऊंचा मत करिए। देखिए, अगर हम रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, सुनिए, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। और हम कितने लोग हैं बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने अपना परमेश्वर उद्धार करता माना है, लेकिन आज हम सत्य को अधर्म से दबाए रख रहे हैं। वो परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर क्रोधित होता है। परमेश्वर का क्रोध। तो मेरे प्रियजन, आप अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर की सच्चाई से दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, Where there is no way, I'll make a way for you. कहा है ना परमेश्वर ने। अगर हम यशायाह की पत्री निकालते हैं और उसने कहा है ना, परमेश्वर ने कहा है ना कि 43 यशायाह 43 उसका 19 अध्याय, वो सॉरी यशायाह 43 अध्याय और उसका 19 वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे?
परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए और ये बोलिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जो अभी मैंने आपको 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था ना, उसमें क्या कहा था? अपने दुर्भाग्य का अंत करेंगे। आज वो वचन है कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जीवन सिर्फ प्रॉब्लम से है, आपको हर जगह रुकावट नजर आ रही है, आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है और वो ये है, यीशु मसीह वचन कहता है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जहां आज आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे निकलूं, तो प्रियो, आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कहता है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों बड़ा कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम आपका परमेश्वर से बड़ी नहीं है। क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं? क्या हम उस परमेश्वर से कह सकते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमको हमारी प्रॉब्लम से मुक्त कर दिया है और हमें दुर्भाग्य का अंत कर दिया है, हमारी प्रॉब्लम से हमको छुड़ा लिया है। अगर हम यशाया उसका चैप्टर 51 और पहला वचन पढ़ते हैं, यशाया 51 और उसका पहला वचन, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। यहोवा ने कहा ना, एक मैं नई बात करने वाला हूं। आज तक हम अपने जिन रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, जिनकी वजह से हम आज अपने परमेश्वर से दूर जा रहे थे, क्यों? सिर्फ इसलिए बाप दादाओं के द्वारा बनाए गए नियमों में चल रहे थे। हमारा परमेश्वर इन सबसे ऊंचा है, इसीलिए तो उसने कहा है कि तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। हमने जो रोमियो 8 के 28 में यही तो पढ़ा था ना, रोमियो 8 के 28 में ये था ना, लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और 51 के 1 में, यशाया 51 के 1 में हमने ये पढ़ा ना कि हे धर्म पर चलने वालों, हम रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, हम कितनी प्रॉब्लम्स में थे। वो परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, परमेश्वर जो हमारी हर बात जानता है, और वो कैसे? जो हमने यिर्मयाह 1 के 5 में यही है ना कि तुम्हारे मां के गर्भ में आने से पहले तुम्हें चुना था। हमारे मां के गर्भ में आने से पहले ही आप और हम चुने गए थे, इसीलिए ना, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? बोलिए हालेलुया। तो आज वो जो हम उसकी इच्छा के अनुसार
बुलाए गए हैं, क्योंकि यहां तो परमेश्वर का वचन, अगर हम भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, 139 निकालिए, उसका 14 वचन है। ऐसा लिखा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। 15 वचन, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। 16 वचन, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अर्थात हमारे किसी भी अंग की रचना से पहले ही परमेश्वर की पुस्तक में सब कुछ लिखा था, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उस परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य के लिए बुलाया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब रीति रिवाज हमको कहां ले जाते हैं? हमारे रीति रिवाज जिनके हम बंधन में फंस गए हैं, वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, हमको परमेश्वर के पास नहीं आने देते हैं। क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 वचन ऐसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब यहां पे क्या है? इस संसार के ईश्वर हम क्या होते हैं? ये वो हैं जो हमारे रीति रिवाज हैं, जिनके बंधन में हम बंध गए हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं जाएंगे, उस चौराहे को मत जाओ। ये रीति रिवाज है जिनकी वजह से हम बंधन में हैं, और वो बंधन हमको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा से दूर कर रहे हैं। क्योंकि यही लिखा है ना, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज जब हम अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। अपना हृदय खोलिए और बोलिए, परमेश्वर मेरे उद्धार करता बनिए। वो परमेश्वर आज आपके और हमारे साथ है। अगर हम यशायाह 45 उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह 45 उसका 5वां वचन है, 4 वचन है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं, 5 वचन है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। वो परमेश्वर ये कहता है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर जिसने आज आपको और मुझे नाम लेके बुलाया है, उसने ये कहा है कि दुर्भाग्य का अंत हो। आज हमारी जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर आज उन सब प्रॉब्लम्स में एक एंड लगा रहा है,
उनको हटा रहा है हमारे जीवन से। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जब हम उस परमेश्वर के द्वारा हम उस परमेश्वर को अपना सब कुछ देते हैं, आज जब हम वो परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने हमको हमारे मां के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था, वो परमेश्वर आज आपको मुझे छुड़ाने के लिए तैयार है। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जिसने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने, ओह वो देखिए वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम कैसा है। यूहन्ना 3 उसका 16 वचन हम देखते हैं, उसमें यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम रखा है परमेश्वर ने कि उसने जो कोई उस पर विश्वास रखे नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और इसलिए रोमियो 8 उसका 37 ये कहता है, परंतु इन सब बातों में हम जिसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह ने यही तो कहा कि हे मौत तेरा डंक कहां। वो यीशु मसीह जिसने मौत पर विजय पाई और जिसके कारण से आप और हम अनंत जीवन के हकदार हो गए हैं, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। आज वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? आज जब हमने उस परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है और सब कुछ समर्पण कर दिया है, इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, भजन संहिता 115 और उसका 12 वचन, उसकी पहली लाइन, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, आमीन। वह आशीष देगा। आमीन। यहोवा ने बोले, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण, वह आशीष देगा। वो आशीष। और आज का दिन, और आज का दिन, भजन संहिता 118 भजन संहिता 118 उसका 24 वचन, उसका 24 कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता 115 उसका 12, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे आशीष देगा। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इसे 118 उसका 29 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। वो आज वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ और मेरे साथ है, इसलिए उस यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एक वचन और है जो हम आज हमारे लिए बहुत जरूरी वचन है, और वो भजन है, और वो वचन है भजन संहिता 147 147 और उसका 11 वचन है, और वो ये कहता है, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। वो पर यहोवा आज आपसे उनसे ही प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, इसीलिए अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। वो परमेश्वर यहोवा आज क्या हम
उस परमेश्वर यहोवा की ओर करुणा की आशा लगाए रखते हैं, क्योंकि मीका 7 उसका 7वां वचन यही कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कहेंगे, परमेश्वर मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। आज हम उस परमेश्वर का जब धन्यवाद देते हैं तो वो परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि ना मैंने तुम्हें छोड़ा, I'll never leave you, ना मैं तुम्हें कभी I'll never leave you not forsake you, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी भूलूंगा, ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर आज आपसे हमसे यही कह रहा है। और आज हम जब उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं तो ये वचन है कि गलातियों 5:25 में यही है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है हम वो बस उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और ये कहें कि हमको पता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी, अर्थात जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या हम उस परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं कि आज भी हम अपनी इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं? आज भी हम अपनी इन परिस्थितियों को अपने परमेश्वर से बड़ा जान रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने परमेश्वर से बड़ा जान रहे हैं, अपनी बीमारी को अपने परमेश्वर से बड़ा जान रहे हैं, अपनी गुलामी को अपने परमेश्वर से बड़ा जान रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें गुलामी से निकालने वाला मैं हूं। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की हर एक बात पे विश्वास करेंगे, आज परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। आज वो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। और दूसरा एक चीज, जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, और मतलब जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वो परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, वो किसी का पक्ष नहीं करता है, ना घूस लेता है। वो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगर हम भजन संहिता 69 और उसका 30 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करते हुए तेरी बड़ाई करूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी गीत गाकर उसके नाम की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि 31 वचन 31 ऐसा कहते हैं, यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। परमेश्वर ने कहा ना, जो अभी हमने व्यवस्था विवरण 10:17 में यही तो पढ़ा था ना घूस लेता है, तो उसने यही लिखा है, यहां पे यही लिखा है ना, यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। वो कोई घूस नहीं लेता है। वो किस बात से? कि हम उसका धन्यवाद दें, गीत गाकर उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए
भलाई उत्पन्न करेंगे, जो उसका भय मानते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो आपने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर, पहला तीमुथियुस 1 और 2 हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि अब ये पौलुस का है कि अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तीसरा वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीही यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। तो हम आज उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, जिनको आपने हमारे ऊपर बैठाया है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारे इन सब भाई बहनों, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने उनको हमारे लिए हमारे ऊपर बैठा के रखा है। पिता परमेश्वर, ये आपकी एक अति उत्तम योजना है। पिता परमेश्वर, हमको पता है कि जो कुछ भी होता है वो पिता परमेश्वर सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं और आपकी एक ये अति उत्तम योजना के ही अनुसार है कि पिता परमेश्वर, आज हम इस समय यहाँ पे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यहाँ एक एक जन उपस्थित, एक एक जन के लिए, देखने वाले एक एक जन के लिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, उन सब के लिए पिता परमेश्वर जो इस दुनिया में है वो जाने कि हमारे लिए एक ही बिचवई है, वो जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर और मनुष्य है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।